विपक्ष की अगर बात कर लें, अगर घरेलू राजनीति की बात कर लें हिमांशु, तो यहां पर यह भी देखना होगा, क्योंकि बार बार जयराम रमेश ने कल ही कह दिया कि सारी घोषणाएं ट्रंप ही ट्वीट के माध्यम से कर रहे हैं, यहाँ सरकार की तरफ से कुछ बताया नहीं जा रहा है। उसको लेकर क्या है, उसको लेकर सरकार की क्या रणनीति होगी? है कई चीजों पर सरकार की आलोचना करना, और हमेशा आलोचना ही करना ही होता है। विपक्ष तो चाहेगा ही कि बताए कि ट्रंप की तरफ से घोषणा की गई, लेकिन अगर ट्रंप की तरफ से घोषणा की गई है कि टैरिफ भी उन्होंने लगाया और टैरिफ घटाने का काम भी अगर यूएस ने किया है, तो घोषणा उनकी तरफ से हुई। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके जानकारी दी कि जो है उनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत हुई है, और उसके बाद ये सहमति जो बनी है, ये इससे पता चलता है भारत और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो कितने मजबूत हैं। ठीक है हिमांशु, आप रहिए जरा साथ। अब कांग्रेस के तमाम नेता क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनवाते हैं। तिवारी जी, कल एक ट्वीट सामने आया डोनाल्ड ट्रंप का, जिनमें एक लंबा चौड़ा ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो उनसे और वेनेजुएला से अब तेल खरीदेगा। जो टैरिफ है भारत का वो भी घटा के अब 18% कर दिया गया है। $500 बिलियन का हम ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ये तमाम चीजें जो है वो उनसे लेंगे। आपका इस पे क्या मानना है? क्योंकि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं चीजों में। क्या भारत की राजधानी नई दिल्ली से वाशिंगटन डीसी शिफ्ट हो गई, स्थानांतरित हो गई? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी हमारे छुट्टी पे चले गए? सारे अधिकार उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को सौंप दिए हैं, ट्रंप साहब को। वही घोषणा करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर रुकेगा, वही घोषणा करेंगे कि अब भारत रूस से नहीं वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। अब वही घोषणा करेंगे वाशिंगटन से कि भारत अमेरिका का व्यापार समझौता भी वहीं से होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ट्रंप के दबाव में ये खामोशी प्रधानमंत्री जी ने क्यों अख्तियार कर ली है? भारत एक सार्वभौमिक स्वायत्तता वाला महान देश है, महान परंपराओं का देश है। उसे अमेरिका का राष्ट्रपति नियंत्रित नहीं कर सकता। यह हमारा भारतवासियों का अपमान है। मैं साफ तौर पे एक चीज कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपकी यह खामोशी भारत के इतिहास, भारत की परंपरा के अनुरूप नहीं है। मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं, अब अमेरिका तय करेगा कि हम तेल रूस से खरीदेंगे या हम तेल वेनेजुएला से खरीदेंगे, जहां वो गया रात में सोते हुए जहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उनके बेडरूम से निकाल ले गया हो। प्रधानमंत्री जी, आपकी यह खामोशी अखर रही है, तकलीफ दे रही है, भारत के स्वाभिमानियों को चोट पहुंचा रही है।